अस्सलाम जी एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी एक्सचेंज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन पुर्तगाल NMIMT। तो अगर आपका लाइसेंस है और आप एक्सचेंज करना चाहते हैं पुर्तगाल में, तो कौन सी कंट्रीज़ का लाइसेंस यहाँ पे चल सकता है? 150 प्लस कंट्रीज़ का लाइसेंस यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है। इसमें से कौन कौन सी कंट्री है, क्या आपकी कंट्री पार्ट ऑफ इट है कि नहीं? जैसे कि आज मैं आपको अपडेट करूं कि पाकिस्तान का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो पाकिस्तान का होता है नहीं होता, या नाम दोबारा चेक कर लेते हैं आपके साथ। नहीं लिखा क्योंकि 2025 का है अभी ये, तो अभी नहीं लिखा था, क्या पाकिस्तान का लाइसेंस एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो बढ़ते हैं जी आगे वीडियो में, देखते हैं कौन कौन सी कंट्री लिखी है, और जो अगर पाकिस्तान एरिया किसी का नाम नहीं लिखा तो उसका कैसे चेंज होगा। तो जो मैं कंट्रीज़ बताऊंगा जहन में रखें, इनमें से किसी भी कंट्री का अगर लाइसेंस, बी कार वाला लाइसेंस या सी ट्रक वाला लाइसेंस हो, या डी जो बस वाला हो, तो वो लाइसेंस एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जी सिचुएशन जो वन है, इसके हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस बाय यूरोपियन यूनियन EEA, जो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया जो है कंट्रीज़ है, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, लिechtenstein जो है, ये कंट्रीज़ हैं, इनका लाइसेंस यूरोपियन यूनियन में जितनी भी कंट्री आती हैं 28-30 आती हैं, इन सभी कंट्रीज़ का लाइसेंस यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे नीचे लिखा होगा, लेकिन नाम लेने की ज़रूरत नहीं। आपको यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री का लाइसेंस ले आएंगे, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये तो आपको पहले ही पता था। तो 150 प्लस कंट्रीज़ हैं जी। सिचुएशन 2 में जो कंट्रियाँ OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, इसका पार्ट है, जो इनके भी चेंज हो जाएंगे। CPLP कंट्रीज़ हैं, इनके भी लाइसेंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये कंट्रीज़ हैं अंगोला, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कापे वर्दे, कनाडा, चिली, आइसलैंड, आइसलैंड वैसे ऊपर भी लिखा हुआ था ना, इज़राइल, जापान, मोज़म्बिक, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सो टोम प्रिंसिपे, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जी कुछ कंट्रीज़ और हो गई हैं। और सिचुएशन थ्री में अभी ये इंटरेस्टेड है, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ लिखी हुई हैं। तो मैं डायरेक्ट जी नाम पढ़ने शुरू करता हूँ मुल्कों के। किसी का भी लाइसेंस ले आए, पुर्तगाल में चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। तो अर्जेलिया, इनके पुर्तगाल में चेंज होने का मतलब है सारी यूरोपीय यूनियन का चेंज हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगाल में कुछ बंदों को ये भी शक है कि पुर्तगाल का चेंज हो जाए लाइसेंस तो किसी यूरोप की कंट्री में चेंज नहीं होता। देखिए जी, इंग्लैंड वगैरह में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बाकी कंट्रियों में प्रॉब्लम नहीं है। यूरोप में जाके आप चेंज करें, आपका ऐसी लाइसेंस है जैसे इक्विवेलेंट यूरोपियन लाइसेंस है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होता। तो सिर्फ इंग्लैंड में जाकर प्रॉब्लम होती है। तो जी अगली कंट्री है अर्जेलिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया ऊपर भी पड़ गया था, ऑस्ट्रेलिया जी, बांग्लादेश है, बांग्लादेश आ गए जी, बारबाडोस है, बेल्जियम है, बेनिन है, बोत्सवाना है, ब्रुनई है, द ब्रुनई दारुसलाम, तो बुल्गारिया जी, बुर्किना फासो है जी, कंबोजा, कनाडा, रिपब्लिक सेंट्रल अफ्रीका, चिली है जी, कांगो है जी, कोस्टा दी मॉर्फिम, क्रोएशिया है, क्यूबा है जी, चिप्रे, साइप्रस हो गया ना ये, चेक रिपब्लिक है, कांगो है जी, डेनमार्क आ गए जी, डोमिनिकन आ गए जी, एक्वाडोर आ गए, एगीतो आ गए, इल्हास, फिजी आ गए जी, फिनलैंड आ गए जी, फ्रांस आ गए जी, जॉर्जिया, गाना, फिर नीचे ग्रीस है, गौतेमाला, हेती है जी, वातिकानो है, हंगरी है जी, आइसलैंड है, इंडिया भी है जी। ले जी मुबारक हो जी, इंडिया का आ गया नाम। तो इंडिया के लाइसेंस 2025 में चेंज हो रहे हैं वहाँ पे, आसानी से, टेंशन लें। आगे जी आयरलैंड है, इसराइल है, इटाली है, जमैका, जापान है जी, जॉर्दानी है, जॉर्डन है जी, और कुर्जेस्तान है, रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक पॉपुलर द लाओस है, लिबनान है, लिजोतो है,
लिechtenstein है जी, लिथुआनी है जी, लक्समबर्ग है, मदागास्कर है, मलावी है, मलेशिया है, माली है, माल्टा है, मोनाको है, मोंटेनेग्रो है जी, मोरक्को है जी, नमीबिया, होलांदा हॉलैंड है जी, न्यूजीलैंड नोवा ज़ीलैंड है जी, नाइगर है, नाइजीरिया है, नॉर्वेजिया है जी, नॉर्वेजिया, पापा नोवा गिनी है जी, पारागू है। यहाँ पे जी पाकिस्तान का नाम आना चाहिए तो पहले पी वाले में पाकिस्तान का नाम नहीं आया। पेरू है जी, फिलीपींस है जी, पोलोनिया है जी, पोलैंड है, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है जी, रोमानिया है जी, फेडराको रूस है जी, रसुंदा जी, साउ साउ मारिनो है, सन मारिनो है ना। आगे जी सेनेगाल है, सर्बिया सेरा लियो, सिंगापुर आ गए जी, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अफ्रीका दो सोल, स्पेन, ये स्पेन हो गए ना। तो आगे आगे श्रीलंका आ गया, सूचिया, रिपब्लिक अरब सीरिया भी है, थाईलैंड भी आ गई जी, थाईलैंडिया, टोगो, त्रिनिदी टोबाको, तुनीसिया आ गया जी, तुर्किया, युगांडा, एमिरादोस अरब यूनिडोस, ग्रेट ब्रिटेन हो गया ना ये, आयरलैंड हो गया, ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, वेनेजुएला हो गया, रिपब्लिक ऑफ बोलिवारियाना हो गया, वियतनाम हो गया और जिम्बाब्वे हो गया जी। ये सारी कंट्रीज़ का चेंज होगा जी, पाकिस्तान का मसला हल नहीं हुआ। तो पाकिस्तान का लाइसेंस चेंज होता है कि नहीं होता? तो जैसे मैंने कहा बी करा लें, सी करा लें, ट्रक का करा लें या फिर गाड़ी का करा लें, पाकिस्तान का भी लाइसेंस चेंज हो जाता है। किस कानून के तहत होता है जी? जो ये कानून नीचे पड़ा है हमने उसके तहत नहीं होता, लेकिन एक और कानून है यहाँ पे लागू होता है। द कंट्री दैट इशूड द ड्राइविंग लाइसेंस पार्ट ऑफ द ट्रैफिक कन्वेंशन जिनेवा 1949। अभी जिनेवा कन्वेंशन का जो है ना, ये पाकिस्तान भी पार्ट है। तो जिनेवा कन्वेंशन के पार्ट की जो भी कंट्रीज़ है ना, जो जिनेवा कन्वेंशन में आती हैं, वो सारी कंट्रीज़ का भी होता है। तो पाकिस्तान भी उसका पार्ट है, इंडिया भी उसका पार्ट है, इसलिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जिनेवा कन्वेंशन के ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करते हैं पाकिस्तान भी, और जो है पुर्तगाल भी। इस वजह से पाकिस्तान का लाइसेंस भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। और वियना कन्वेंशन 1968 जो है, अगर इस जो कंट्री इसका भी पार्ट है वो भी अपना लाइसेंस चेंज कर सकते हैं पुर्तगाल में। इन सभी कंट्रीज़ के साथ कह लें कि एक बिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है पुर्तगाल का। अगर जिनेवा या वियना कन्वेंशन का पार्ट है आपकी कंट्री, या ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो वो लाइसेंस एक बिलैटरल एग्रीमेंट विद माना जाएगा उस कंट्री के साथ जिस कंट्री का लाइसेंस होगा। जैसे पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान का इस सेक्टर में आके एक्सेप्टेबल होता है। तो चेक करें जी अरब की कौन कौन सी कंट्री हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सका। अगर वो वियना कन्वेंशन के या फिर जिनेवा कन्वेंशन के मोस्टली उम्मीद पार्ट होंगे। अगर वो जिनेवा कन्वेंशन के पार्ट है, जैसे कि सऊदी अरब लिखें साथ में कि जिनेवा कन्वेंशन का पार्ट है कि नहीं, तो किसी भी कंट्री का लिखें जिनेवा कन्वेंशन का पार्ट है, तो आपका लाइसेंस पुर्तगाल में चेंज हो सकता है। एज इट इज़ आपको वही पोजीशन वाला लाइसेंस यहाँ पे पुर्तगाल में दिया जाएगा। तो पाकिस्तान उसका पार्ट है, पाकिस्तान का लाइसेंस फिर चेंज हो सकता है। जो कोई कन्फ्यूजन हो, जिस कंट्री का ना पता लगे, कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल कितने मिलेगी तब तक इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह।